गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज के स्पेशल प्रोग्राम को आपने अटेंड किया जिसमें वो सारी बातें की गई जिसकी वजह से आप सब कियांस इंटरनेशनल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी को शानदार बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पिछले 20 साल में जो घटनाएं घटी हैं, आज इस कियांस इंटरनेशनल का जो प्लेटफॉर्म है इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म में शामिल है। आज यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर करोड़ों करोड़ों ऐसे लोग जो सपने तो देखते हैं लेकिन वो उसको पूरा होने की सपने सोच भी नहीं सकते हैं, आज वो सपने हकीकत में पूरे होने की कगार पर हैं। आज से 20 साल पहले जब मैंने जर्नी शुरू की थी और मैं आज की बात करूं, जमीन आसमान का फर्क है। आज आपकी ग्रोथ, मैं ये कह सकता हूं कि दावे के साथ, यहाँ अगर आपने 1 साल दिल से मेहनत कर ली, 1 साल शिद्दत से मेहनत कर ली, पूरी जिंदगी बदल सकती है। कहने का मतलब है कि आज तक क्या हुआ आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगले 1 साल में 2024 में आपकी जिंदगी शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस एक ही कंडीशन है दोस्तों आपको कि अगले 1 साल में मैं 10 बातें ऐसी बताना चाहूंगा फास्ट फॉरवर्ड में, जिसके ऊपर हम सबको फोकस करना है, हम सबको मेहनत करनी है। स्पेशली अभी बात करें हम इस कमिंग 30 सितंबर को, आज से ठीक 4 दिन बाद हम बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एक शानदार इवेंट करने जा रहे हैं, शानदार प्रोग्राम करने वाले हैं और हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं उस प्रोग्राम को लेकर। और अभी पता चला है कि हिमाचल की टीम की जो वहां पर इस टाइम कोशिश है कि आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही योगराज जी से बात हुई मेरी, तो वो बता रहे थे कि अब उनको वेन्यू भी आज अपग्रेड करना हो रहा है। अभी वेन्यू अपग्रेड हो रहा है, दूसरा वेन्यू पे जा रहे हैं हम, क्योंकि गैदरिंग इतनी ज्यादा होने जा रही है। लगभग लगभग 300 से ज्यादा लीडर्स बिलासपुर पहुंच रहे हैं और हमारे पास जो कैपेसिटी है उसकी 500 की है। तो हिमाचल टीम, डोंट वरी, आप 500 भी लेके आएंगे तब भी आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो आप सोचिए, अब ये जो 500 का बेंचमार्क है ना, वो टियांस आईडीनेट सिस्टम में, टियांस आईडीनेट फैमिली में वो बढ़ता जा रहा है। इसके बाद गुजरात में एक और इवेंट होने वाला है 8 अक्टूबर को, उसकी जबरदस्त तैयारी है। गुजरात की 3 टीमें, स्पेशली प्रवीणा बोगरा जी की टीम, सोनल पटेल जी की टीम और शेखर बोरा जी की टीम जो है स्पेशली सिलवासा टीम, और हो सकता है एक आधा टीम और भी आए। 3 या 4 टीमें जो है अपना ग्रुप परफॉर्मेंस भी करने वाली हैं, कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल प्रोग्राम के साथ। और खास बात यह है कि अब नवरात्रे आ रहे हैं तो गरबा का तो सीजन है गुजरात का, राइट। बड़े सही टाइम पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मामला जो है गुजरात का भी हॉट है, हिमाचल का जबरदस्त चल रहा है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो इंस्पायर्ड हो रहे हैं और बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है। और इसी बीच में बहुत सारी गुड न्यूज हमारी टीम में आ रही हैं। जैसे हम कल मुकेश जी और मधु जी की गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे हैं, तो कल बहुत अच्छी पार्टी है हमारी, एक शानदार गाड़ी हमारी फैमिली में आ रही है। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है आज की, कि डे आफ्टर टुमारो, परसों हम जा रहे हैं मेरठ, राधेश राम जी एंड फैमिली के पास, क्योंकि वो भी एक नई शानदार गाड़ी यहाँ ले रहे हैं। तो आप देखिए कि डे बाय डे यहाँ पर कियांस आईडीनेट फैमिली में एक शानदार माहौल बन रहा है। 2024 की तैयारी बड़ी शानदार है और पिछले 2-3 साल में जो हम लोगों ने माहौल बनाया मिलकर, एज ए फैमिली मेंबर, एज ए टीम मेंबर, एज ए यूनिटी, एज ए सबमिशन, एज ए मेंटरशिप, एज ए टीम वर्क, और अभी हमने कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन भी किए। कंपनी के लास्ट ईयर का कन्वेंशन था, इस साल का कन्वेंशन हो गया, और बीच में कुछ और भी टूर थे।
तो नेशनल और इंटरनेशनल टूर हुए। तो मामला ये हो गया कि अब जो है ना, हम सबका एक शानदार बैकअप के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका फाउंडेशन मजबूत है, आपकी लीडरशिप मजबूत है। अब सिर्फ अगर काम करना है तो दोस्तों सिर्फ मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है। जैसे हम इस बिजनेस में जानते हैं कि इस बिजनेस में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और वो जो चीज़ें हैं वो क्या है, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि आप नंबर 1, आपका जो इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो 10 एक्टिविटी देखिए। आप कितना ही अच्छा सोचो, कितना ही अच्छा बोलो, लेकिन जब तक वो करोगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। सोचना अच्छा है, मन से सोचना है ना, मन से, वचन से और कर्म से हमें एक होना है। बट कर्म क्या करना है जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी, उसमें पहला है दोस्तों, आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, अपनी टीम को बढ़ाना है। नंबर 1 ये है कि आपको अपनी टीम को बढ़ाते रहना है, और उसका तरीका क्या है कि लोगों के बीच में जाना है, लोगों से मिलना है, लोगों को प्लान दिखाना है, डेमो दिखाना है। इसके अलावा क्लोजिंग करनी है। यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, कल्चर कैसा है, यहाँ कैसे लोग कामयाब हो रहे हैं, वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको शेयर करना, टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे सक्सेस के, हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज दोनों शेयर करनी है। बस इतने में लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज्यादा राम कहानी समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड चीजें समझा दोगे। जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप इस तरीके से काम करते हो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। क्योंकि भाई आप किसी मूवी की बात करना चाहें ना, जो 3 घंटे की मूवी है, तो आप क्या समझा पाएंगे जब तक तो वो मूवी खुद नहीं देखेगा इंसान। कोई किताब है, कितना समझा दोगे आप किसी किताब के बारे में, जब तक तो किताब को पूरी नहीं पढ़ेगा इंसान खुद, राइट। इसलिए आपका काम मोटा मोटा है, ये किताब कौन सी है ना, ये मूवी कौन सी है, त्यांश क्या है, मोटा मोटा आपने बताया। और सामने वाले को आपने ये बताया कि इस काम को करके इतने सारे लोग, ऐसे ऐसे लोग कामयाब हो रहे हैं, वो ज्वाइन करेगा आपके साथ। तो आपको इस बिजनेस में नंबर 1 क्या है दोस्तों, कि अपनी जो नेटवर्क है उसको बिल्ड करना है आपको, है ना। और ये फाउंडेशन है आपका नेटवर्क का। जब तक आप अपने नेटवर्क को नहीं बिल्ड करेंगे तो आपकी टीम डेवलप नहीं होगी। अपनी टीम को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपने नए नए लोगों से मिलिए, नए नए लोगों के नाम लिखिए, नए नए लोगों से यारी दोस्ती कीजिए, उनको प्लान दिखाइए। जितने पुराने हैं यार दोस्त है बचपन से लेकर आज तक, आपके आपके घर वालों के, रिश्तेदारों के जितने भी हैं, सबको बताना है, छोड़ना नहीं है। कल को ऐसा ना हो कि वो लोग किसी और के साथ जुड़ जाएं और बहुत अच्छा बिजनेस करें और आपको पछतावा हो, काश मैंने दिखाया होता, राइट। नंबर 2, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको अपना कम्युनिकेशन सुधारना है। अगर हम, क्योंकि आज तक हमने काम ही नहीं किया जिंदगी में इस तरह का, नंबर 1, या फिर हमें आता ही नहीं है कई चीजें, तो सीखनी है। सीखने में कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए सीखने में। ये बोलना कि मुझे नहीं आता है, ये आपकी महानता की निशानी है। क्या बहुत सच्चे हो, और वाकई में ही एक ही बारी बोलना है, आता नहीं है, पूरी जिंदगी आता है बोलोगे। लेकिन अगर आपने झूठा दिखावा किया, आता जाता कुछ नहीं है, और अपने आप दिखा रहे हो नहीं हमें सब पता है, हमें क्या जरूरत है, तो पूरी जिंदगी गड़बड़ होने वाला है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है जूम वेबिनार। रात को 9 बजे जब यहाँ जूम वेबिनार होता है, यहाँ आप आइए, यहाँ आप सुनिए वासुदेव सर क्या कहते हैं, योगराज सर क्या कहते हैं, अमरीश पंचाल सर क्या कहते हैं, राजेश सोम सर क्या कहते हैं, प्रवीणा बोगरा मैडम क्या कहती हैं, सोनल पटेल मैडम क्या बोलती हैं, है ना। यहाँ पर आके शेखर बोरा जी क्या बोलते हैं, वनीता राज जी क्या बोलती हैं, और भी हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या शेयरिंग करते हैं। इवन हमारे जूनियर 7 स्टार 8 स्टार जब मौका मिलता है, ब्रॉन्ज लायन, सिल्वर लायन, जो शेयरिंग करते हैं ना, सुनिए कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। बस इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो आपको डेवलप करनी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को। कैसे आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है ना, कैसे आपने सर्विस के बारे में बताना, कैसे रिजल्ट के बारे में बताना, कैसे बिजनेस के बारे में बताना, मैंने कहा कम्युनिकेशन। तो दूसरा काम है दोस्तों, आपको अपने कम्युनिकेशन को बेटर करना है। आप जैसे 1 साल पहले थे ना, आज ऐसे नहीं होंगे जो 1 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। इवन जो 6 महीने पहले थे, जो 3 महीने पहले थे, अगर आपने पिछले 3 महीने से हमारे साथ काम किया, इन 3 महीनों में आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके होंगे, क्योंकि आप सीख रहे हो। जब आपके अंदर लर्न करने का एटीट्यूड होता है तो दोस्तों देखते ही देखते ना दुनिया बदल जाती है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है भाई साहब कहां से कहां पहुंच गए हम, है ना। तो नंबर 3, आपको क्या करना है, पर्सनैलिटी के बारे में अपना सोचना है। आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना, वो बहुत जरूरी है। यकीन करना, आपको पता है सबसे बड़ा एसेट इस दुनिया में क्या है?
सबसे बड़ा दौलत इंसान के पास वो है आपका माइंड सेट। आपका ये ब्रेन है ना, ये दिमाग है या माइंड है, ये सबसे बड़ी दौलत है इंसान की। इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है, भगवान ने सबको फ्री में बांट रखा है। बट मौज कौन लेगा, कामयाब कौन होगा, जो इस दिमाग को यूज करेगा। दिमाग है लेकिन लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, लगे पड़े गधा मजदूरी में जिंदगी भर, मरते दम तक। भाई किसने बोला आपको गधा मजदूरी करनी है पूरी जिंदगी? ठीक है, कुछ टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है, गधा मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन पूरी जिंदगी का तो नहीं ठेका लिया ना गधा मजदूरी करने का। तो अपने आप से कड़वी बातें करनी पड़ेगी, अपने आप को पूछना पड़ेगा कब तक करोगे ये गधा मजदूरी। अपने आप से बोलना पड़ेगा। मैं अपने आप से पूछता था कि कब तक करूंगा मैं, मेरे को लगता था मेरे को तो मरते दम तक करना पड़ेगा ये काम जो भी कर रहा था मैं पहले। जब ये काम मिला मुझे पता लग गया यहाँ तो 2 4 5 साल अगर हमने दबा के मेहनत कर ली, पूरी जिंदगी बल्ले बल्ले होने वाली है। लग गए। फिर सेकंड विचार नहीं आया होगा कि नहीं होगा, होगा क्यों नहीं, जब दुनिया का हो रहा तो मेरा क्यों नहीं होगा। बस यही था कि हो सकता थोड़ा टाइम लग जाए, होगा पक्का। और देख लीजिए आपके सामने ये रिजल्ट। तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी पर्सनैलिटी पे। पर्सनल सोच कैसे बदलती है जब आप इस तरह के प्रोग्राम में डेली आते हो, डेली विचार सुनते हो, ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहते हो, आप वैसे बन जाते हो। जैसे विचार सुनते हो वैसे विचार आपके अंदर आते हैं, वैसा भाव आता है, वैसे उत्साह आता है, और वैसे आप काम करने के प्रति जागरूक होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं और वर्क करते हैं। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं मोटिवेशनल बुक्स लीजिए, पढ़िए, उन किताबों में जादू है। पूरी दुनिया में लोग मोटिवेशनल बुक्स पढ़ा करते हैं और उससे वो कामयाब होते हैं। आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, एक से एक जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियोस हैं। सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आग लग जाती है सीने में, और लगता है तभी आएगा जीने में, मजा आएगा जीने में, राइट। तो आपको अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। वेबिनार हो रहे हैं, इसके अलावा बीबीएस हो रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और स्पेशली आपको देखिए, वो कहते हैं कि अगर आप कहीं पर भी ज्यादा मेहनत करोगे ना तो थोड़ी इनकम आपकी बढ़ सकती है ना। हार्ड वर्क करते हैं आप तो थोड़ी इनकम बढ़ेगी, थोड़ी इनकम बढ़ेगी। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, जो काम करते हो ना, आप काम जानते हो ना, आप कोई भी काम करो आप, इंक्लूडिंग हमारा काम भी है, टियाज इंटरनेशनल का बिजनेस भी है ना। इस काम में खूब जोर लगाओ, आप खूब हार्ड वर्क करो, या दुनिया का कोई भी काम है उसमें खूब हार्ड वर्क करो। लेकिन यकीन करना एक लिमिटेड इनकम होने वाली है, लिमिटेड इनकम, लिख लीजिए आप। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, सिर्फ फील्ड में काम कर रहे हो, सर हम पे बहुत मेहनत करते हैं, डेली मीटिंग करते हैं, डेली डेमो करते हैं, डेली करते हैं, हमारे पास तो सर आपकी ट्रेनिंग लेने के लिए फुर्सत ही नहीं है, यहाँ आने के लिए फुर्सत नहीं है, हम तो टाइम निकाल नहीं सकते सर, ये सर वो सर। मैं ऐसे भाइयों और बहनों के लिए और दोस्तों के लिए कहना चाहता हूं, अगर आप इस तरह के माइंडसेट से जी रहे हो, आप खूब झिक के मेहनत कर लो, बढ़ेगी इनकम, बढ़ेगी, ठीक ठीक ही बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। लिख लीजिए डायरी में मेरी बातों को। लेकिन अगर आपने मेहनत अपने ऊपर की ना, अपने ऊपर, जो पॉइंट नंबर 3 बता रहा हूं मैं आपको, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर आपने अपने ऊपर मेहनत की, खुद के ऊपर, आपकी इनकम 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, हजारों गुना बढ़ेगी। लिख लो मेरी बात को कि प्लेन पेपर में। और जब मैं ऐसी बातें बोलता हूं तो अक्सर अपनी डायरी का एक पेज प्लेन कर दो और उसमें लिख लो, उस पेज को खराब मत करो और उस पेज में ज्यादा मत लिखो। मैंने बोल दिया ना एक पेज में लिखनी है ये वाली बात, तो उस दिन उस पेज में कुछ और नहीं लिखना है, हमेशा हमेशा जिंदगी भर के लिए। और यकीन करना, ये पन्ना जिस दिन भी खुलेगा ना आपकी जिंदगी का, और जब भी आपको याद आएगी ना, चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। बार बार याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान है, भूल जाते हैं हम। और जब बार बार याद आएगी और बार बार कहानी समझ आ जाएगी, और फिर देखो आप कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। पता कैसे होगा? जब आप अपने ऊपर काम करोगे। और अपने ऊपर काम करने के लिए आपको कामयाब लीडर्स के साथ, कामयाब लोगों के साथ, कामयाब माहौल में, एटमॉस्फेयर में, उस एम्बियंस में होना है, उस एसोसिएशन में होना है, उस तरह की मेंटेलिटी को डेवलप करना है, उस तरह का मेंटेलिटी आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। वो आ सकता है सुनकर, पढ़कर, ट्रेनिंग से। तो इसलिए अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कीजिए। और जो भी सक्सेसफुल मेंटर्स हैं, सक्सेसफुल लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं,
उनका साथ जितना रहेंगे, जितना देर जितनी चीजें सुनते रहेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा कामयाबी के लिए। सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ेंगे। मैं बहुत अच्छे अच्छे कामयाब लोगों की स्पीच सुनता हूँ, उनकी इंटरव्यू सुनता हूँ। एक एक घंटे की इंटरव्यू होती है उनकी, सुनता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं उस इंटरव्यू को सुनता हूँ। वो अपना इंटरव्यू में बोले जा रहे हैं, लेकिन मुझे बातें समझ आ रही है। हाँ, ये क्या कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, ये इसमें से क्या चीज ऐसी है जो हमें भी अपने अंदर डालनी है। हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, अपना पता लग जाता है। हम कितने पानी में हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। कब होगा? जब आप किसी को सुनोगे, समझोगे, और आप अगर अपने अंदर कुछ बदलाव लाओगे, तो खेल शुरू होगा दोस्त। तो पहला है, आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है अगर आप कामयाब होना चाहते हो। ये बेसिक है, बेसिक। बिना, वो कहते हैं ना, आपको दूध तो चाहिए 1,000 लीटर, और आपके क्या बोलते हैं उसको, तबेले में भैंसे भी नहीं है, गाय भी नहीं है, तो दूध कहाँ से मिलेगा, है ना। और ज्यादा दूध चाहिए तो जाए गाय गाय भैंसे चाहिए कि नहीं चाहिए। सेम चीज है बिजनेस में भी। अगर बड़ा कामयाबी चाहिए तो बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, और बड़ा नेटवर्क तब होगा जब आपने कोई नेटवर्क शुरू किया होगा, राइट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? वही सुनेंगे, सीखेंगे बार बार और करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कब होगी? जब आप ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहेंगे। और नंबर 4 दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग जो करनी है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब नए नए लोगों की खोज में रहिए। नया मतलब यह होता है चाहे जिनको जानते हो, जिसको अभी तक आपने प्लान नहीं दिखाया है, दिखाना है, वही प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। आपका काम है रेगुलरली आपको आइडेंटिफाई करना है, लोगों को अप्रोच करना है, और जिसमें लगता है ना ये बंदा दमदार है, उसको फटाफट दिखाओ, फटाफट क्लोज करो। और यकीन करना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको शुरू में भाव नहीं देंगे, लेकिन आपको पता है इनमें दम है। तो आप अपना काम कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार उनको फॉलोअप भी रखोगे, अगर वो आ गए ना तो धूम मचा देंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है, और रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करनी है अगर इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये बिजनेस मरते दम तक करना है हमको, और स्मार्टली करना है। ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब कहते हैं ना, मजबूरी वाला काम नहीं है, बहुत चॉइस वाला काम है। अगर आपने अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर ली, और फिर पांचवा काम है दोस्तों उनकी फॉलोअप। जो मैंने अभी कहा ना, जो अच्छे लोग होते हैं जुड़ने में कभी कभी टाइम लगाते हैं, लेकिन जब आते हैं ना वो धूम धड़का। कुछ लोग आएंगे एक ही महीने में थाईलैंड कर जाएंगे, ये कोई आम लोग तो नहीं होंगे ना। कुछ लोग ऐसे होंगे 2 महीने में थाईलैंड टूर, और अभी तो 3 महीने हैं थाईलैंड टूर के लिए। तो ना जाने कौन कौन लोग आपकी टीम में आने वाले हैं। आपने एक का इधर क्वालिफाई करा दिया, दूसरे का इधर क्वालिफाई करा दिया, आपका अपने आप फ्री हो गया। सोचो आप, आपको 2 आदमी मिल गए ना दमदार, तो आपका तो टूर फ्री है। तो आपको फॉलोअप करना है, इफेक्टिव फॉलोअप बहुत जरूरी है। और मैंने कहा मल्टीपल टाइम आपको फॉलोअप करना पड़ता है, तब जाके लोग डिसीजन लेते हैं। तो अपने फॉलोअप में दम रखिए, कॉन्फिडेंस दिखाइए, और सामने वाले को लगता है कि मुझे दिल से चाहता है, इसलिए बार बार मेरा फॉलोअप कर रहा है, राइट। आपने एक बार बता दिया, सामने वाले ने नहीं किया, तो समझ जाता है, देख लो इसने ऐसी ट्राई मारी थी मेरे ऊपर, है ना, इसको भरोसा नहीं था मेरे कि जुड़ूंगा कि नहीं, वो जुड़ता ही नहीं है। बहुत सारे टेस्टिंग चलते हैं आपके साथ में। नंबर 6 है दोस्तों, ट्रेनिंग एंड डुप्लीकेशन। ट्रेन योर टीम मेंबर्स कि कामयाबी कैसे डुप्लीकेशन की जाती है। जो बातें अभी बताई मैंने आपको, इनके ऊपर आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दीजिए ना। सारे लोग थोड़ी पैनल में आ रहे हैं यहाँ पर, आप उनको कब ट्रेनिंग दोगे? उनको दीजिए ट्रेनिंग, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ। ये डुप्लीकेशन का काम है। और एक जो सक्सेसफुल एमएलएम बिजनेस है ना दोस्तों, वो डिपेंड करता है डुप्लीकेशन के ऊपर, राइट। अगर आप डुप्लीकेशन प्रॉपरली कर रहे हो तो काम जबरदस्त होने वाला है। और वही चीज अगर आपकी टीम यूज करेंगी, वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही ग्रोथ कहां से कहां जा सकती है आप समझ सकते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डुप्लीकेशन 6वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट है दोस्तों, आपको गोल सेट करना है। अभी आपने गोल सेट किया होगा थाईलैंड टूर में जाना है। अभी आपने गोल सेट कर दिया होगा अगले साल का जो दुबई टूर आएगा उसमें हम जाएंगे 29वीं सालगिरह मनाने के लिए, राइट। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं 8 स्टार बनेंगे, कार फंड के लिए आप तैयार रहिए। जो ब्रॉन्ज लाइन बनेंगे वो कार फंड के लिए तैयार रहिए। अगले साल कार फंड चाहिए कि नहीं आपको? सोचो, कंपनी गाड़ी के लिए पैसा दे रही है आपको 8 स्टार पे, ब्रॉन्ज लाइन पर, सिल्वर लाइन पर, गोल्ड लाइन पर, आपको चाहिए ना। तो दोस्तों उसकी भी दिमाग में सोचिए, लक्ष्य बनाइए, टारगेट बनाइए, गोल सेट कीजिए। क्योंकि जब आपके सामने गोल होते हैं, टारगेट होते हैं दोस्तों, तो बहुत क्लैरिटी रहती है, उससे एक डायरेक्शन रहता है, एक अलग से मोटिवेशन होता है, पता होता है मुझे करना क्या है।
अगर आपको यही पता नहीं है कि करना क्या है तो आप करेंगे क्या? लेकिन जब आपको ये पता है कि मुझे ना 8 स्टार बनना है, उसके लिए कितना बिजनेस चाहिए, उसके लिए कैसे कैसे काम करना है, 8 स्टार बनेंगे। ब्रॉन्ज लाइन के लिए 2 8 स्टार चाहिए, सिल्वर के लिए 3 8 स्टार चाहिए, गोल्ड के लिए 4 8 स्टार चाहिए। आपको पता है और चारों लेगों में काम करोगे तो आप क्या बन जाओगे? गोल्ड लाइन। तो आपने अपने गोल सेट किए हैं तो ही आप उसको अचीव करेंगे। नंबर 7 था गोल सेटिंग। नंबर 8 में जो बताना चाहूंगा वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अपने काम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको। जो भी आप काम कर रहे हो, आज बहुत सारे काम होंगे आपकी जिंदगी में, है ना? ऐसे काम भी हैं जो आज तक की जिंदगी में किए कुछ नहीं हुई, जिंदगी वैसी की वैसी है, उल्टा और खराब हो गई है, रिजल्ट ही नहीं है, कुछ भी अचीवमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमने सारे को खुश किया है। जो लोग सबको खुश करते हैं वो खुद नहीं हो सकता जिंदगी में खुश। जिस इंसान ने सबको खुश किया वो सबसे दुखी मिलेगा। आप सबको जिंदगी में सब घी में नला दो लोगों को, सबको खुश तब भी नहीं कर पाओगे। तब भी लोग बोल रहे होंगे भाई साहब घी में नला दो ना, वही आदमी बोलोगा अपने मतलब के लिए हमें घी में डाला डाला है इसने। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं वो कभी भी एहसान नहीं मानते हैं ना थैंक यू करते हैं। आप अपनी किसी भी टीम में काम कर रहे हो, उस टीम के बहुत सारे लीडर ऐसे भी होंगे जो कभी आपके लिए थैंक यू करने में उनका दर्द होता होगा, थैंक यू भी नहीं कर सकते हैं वो। पता क्यों? क्योंकि नेचर ऐसा है। तो आपका काम क्या है? उनके नेचर को देखना नहीं, आपका काम है अपना काम करना। आप हर लेग में काम करिए, हर टीम में काम करिए, कोई थैंक यू करे या ना करे, राइट? तो आपको टाइम मैनेज करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है, अपनी टीम में किस टीम में कहाँ कितना टाइम लगाना है। तो अपने टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और हम अगर अपने काम को मैनेज करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं, और जो फोकस है हमारा वो होना चाहिए ज्यादातर जिससे आपको इनकम आनी है। कोई भी काम कर रहे हो और आपको पता है इस काम को करने से पैसे बन सकते हैं मेरे को, तो इसका मतलब क्या है? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। 90% टाइम जो है आपका मनी जनरेटिंग एक्टिविटी में लगना चाहिए। इवन 90 नहीं तो मैं 80% तो बोलता हूँ। 80% टाइम ऑलवेज ध्यान रखना है जो कर रहे हो ना आप, क्या इसको करने से आपके घर में पैसे आएंगे? 20% वो काम करने हैं जिसमें पैसे तो नहीं आएंगे लेकिन लॉन्ग टाइम में बहुत मोटे पैसे आएंगे। तो 80-20 रूल है ये, राइट? टाइम मैनेज करने का। और आपको नंबर 9 और नंबर 10, तो नंबर 9 ये है कि आपको याद रखना है जिंदगी में कि जब आप वैल्यू देते हैं ना लोगों को, वैल्यू बनाते हो लोगों की, है ना, वैल्यूएबल चीजें आप लोगों के लिए देते हो, लोगों के अंदर वैल्यू क्रिएट करते हो, या आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को महसूस कराते हो लोगों को, उसकी वैल्यू लोगों की फीलिंग में आता है, तो यकीन करना उससे क्या होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो आपको वैल्यू जनरेट करनी है आपके व्यवहार में, आपके सर्विस में, आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में। आपकी मीटिंग हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, आपकी छोटी छोटी चीजें वैल्यू क्रिएट करती हैं। और जब ये सारी कंबाइंड होती है तो आप एक पावरफुल वैल्यू क्रिएट करते हो। लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। और शॉर्ट टर्म में किसी को अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि मुझे अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको पता है अगर मैं यहाँ लगा रहा इन लोगों के साथ में तो लॉन्ग टाइम में नोट छपेंगे, नोट, राइट? जिस आदमी को ये फीलिंग आ गई ना इनके साथ रहूंगा ना तो मेरी जिंदगी का भी बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा आदमी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? उसको वैल्यू मिली, उसको फीलिंग आ गई है कि ये एम्बियंस एटमोस्फियर इतना शानदार है, पॉजिटिव है, जबरदस्त है कि हर बंदे को ये फीलिंग आ रही है कि अपना टाइम आएगा। जब आपको ये फीलिंग आ जाए कि अपना टाइम भी आएगा तो मामला सेट है, समझ लो आप, राइट? तो नंबर 9 क्या है? आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, माहौल देना है। माहौल से ही लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। लास्ट नॉट लिस्ट आज का टिप्स है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार अपने काम करिए। डेली एक मीटिंग करो, कभी 2 मीटिंग करो, कभी गेट टुगेदर करो, कभी कुछ करो। मतलब 30 के 30 दिन में से अगर आपका, मैं बोलता हूँ 25 दिन आपकी अगर इस बिजनेस में है, 20 दिन भी इस बिजनेस में है, आप दिल से ईमानदारी से इस बिजनेस में आप तूफान खड़ा करने वाले हैं। बट वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जब आप कंसिस्टेंट होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, तो यकीन करना मिरेकल पैदा होते हैं दोस्तों। और कामयाब उन्हीं लोगों को मिली है जो जिद के साथ कंसिस्टेंटली लगातार लगे रहे, टिके रहे, और अचानक उनकी जिंदगी में अच्छे अच्छे लोग आ गए और जिंदगी बदल गई। जो टिके रहे उनकी जिंदगी में अच्छे लोग आएंगे, उनकी जिंदगी में शानदार लोग आएंगे। और जो नेगेटिव हो गए, जिन्होंने अपने आप को नेगेटिव कर लिया,
नेगेटिव सोच लिया, नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, उनका तो दी एंड है। तो मैं मानता हूं कि शायद आप सभी लीडर्स उस कैटेगरी में तो है ही नहीं, इसीलिए इस पैनल में आते हो, इसलिए सुनते हो, समझते हो और हर रोज मेहनत कर रहे हो। और हम जानते हैं आप सब के सब हमें थाईलैंड में मिलने वाले हैं अपनी टीम के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आज के स्पेशल सेशन में 2024 की शानदार तैयारियां चल रही है, उसके बारे में हमने जिक्र किया और किन 10 एक्टिविटीज के ऊपर हमने फोकस करना है वो बातें आज बताई। और इसके अलावा दोस्तों, जो प्रोग्राम इस प्रोग्राम से पहले, मेरे आने से पहले जो एक ऑटोमेटिक वीडियो चल रही थी जो यूट्यूब में ऑलरेडी है, उस वीडियो को मैंने आपको सुनाया, राइट, और लगभग लगभग 250 लोग उसको सुन रहे थे। सोचो आप, ये वीडियो ऑलरेडी है, बट उसमें जो बातें बताई जा रही हैं, जो समझाया जा रहा है, मैं कहूं, मैं खुद सुन रहा था ना दोस्तों, मैं सुपर चार्ज हो रहा था। मैं अपनी बातों को सुनकर मैं जबरदस्त मोटिवेट हो रहा था, जबरदस्त, जिसको बोलते हैं ना सुपर से भी ऊपर। इतना जबरदस्त एनर्जी मेरे अंदर आ रही थी, यार ये बातें मैंने बताई है, इस तरीके से बताई है, ये बातें मुझे भी ध्यान रखनी है। मतलब जब ट्रेनिंग देते हो ना आप खुद मोटिवेट होते हो। जब आप ट्रेनिंग देते हो ना, आप और ज्यादा इंस्पायर्ड होते हो, आप फायर्ड अप होते हो। आप कहने का मतलब यह है, सीखना है, सीखने में मजा आने वाला है, आग लगने वाली है। सिखाना है, क्योंकि सिखाने में भी आग लगने वाली है। क्या आप सीखने और सिखाने वाले बिजनेस में हैं? इस बात का आपको इल्म है? इस बात को कभी महसूस किया है? आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस का नाम है सीखने का और सिखाने का बिजनेस, लर्न करने का बिजनेस और टीच करने का बिजनेस। और क्या करना है लर्न, क्या करना है टीच? ऊपर वाले से पूछो कैसे, अपनी टीम को बता दो वैसे, और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन ली सर, एंड थैंक्स टू यू एंड एवरीवन। सभी का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और सभी के लिए दुआ, ईश्वर आप सबको टॉप पे लेके जाए, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द बिजनेस, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस। हमारे मैजिकल मंत्र रटिए, बोलिए, दहाड़िए, अपनी टीम में आग लगाइए मैजिकल मंत्र के साथ। क्या है? बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडिनर सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल चलते हैं थाईलैंड, चलेंगे दुबई, और दोस्तों आप सबको जल्दी से जल्दी जाना है गोल्ड लाइन। ऑल द बेस्ट, वंस अगेन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।